गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड में हम पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स, यूनिट थर्ड। कल हमने बात करी थी इनके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि ये 3 प्रकार के थे, हमने 4 प्रकार पढ़े थे ना, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स तथा पॉलीसैकेराइड्स। मैं तुम्हें आज एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें बता रही हूँ कि मोनोसैकेराइड जो होते हैं एनिमल्स में कहाँ पाए जाते हैं, क्या यूज होता है। एग्जाम्पल ऑफ यूज इन एनिमल्स, मतलब कौन सी मोनोसैकेराइड्स एनिमल्स में यूज होती है और कौन सी मोनोसैकेराइड्स प्लांट्स में यूज होती है। तो हमने देखो मोनोसैकेराइड्स पढ़े थे, उनके एग्जाम्पल क्या क्या थे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनके एग्जाम्पल थे ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एक और है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज, ठीक है। अब बात करें एग्जाम्पल ऑफ यूज इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में कल मैंने तुम्हें बता दिया था वैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज ह्यूमन बॉडी में काम आता है। हम जानते हैं बॉडी में ग्लूकोज लेवल पढ़ते हैं जिससे डायबिटीज वगैरह हुई, सेम। तो प्लांट्स में कौन सा काम आता है, फ्रक्टोज। प्लांट्स में कौन सा काम आता है, फ्रक्टोज। और एनिमल्स में कौन सा काम आता है, ग्लूकोज। तो ये तो बात करी हमने मोनोसैकेराइड्स की। तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज इज कैरिड द ब्लड टू पोर्ट एनर्जी टू सेल्स थ्रू आउट ऑफ द बॉडी, और ये है फ्रक्टोज। अब बात करें डाइसैकेराइड्स की। डाइसैकेराइड्स की, तो डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल कल हमने पढ़े थे, क्या क्या थे। डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स में एग्जांपल थे सुक्रोज, माल्टोज तथा लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज तथा लैक्टोज। अब ह्यूमन बॉडी में कौन सा पाया जाता है, लैक्टोज। और सुक्रोज किसमें पाया जाता है, प्लांट्स में। लैक्टोज, लैक्टोज को क्या बोलते हैं अपन, ये किसमें पाया जाता है, मिल्क में। और सुक्रोज प्लांट्स में पाया जाता है। तीसरा टाइप था पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल थे सुक्रो, स्टार्च, ग्लाइकोजन तथा सेल्यूलोज। स्टार्च, सेल्यूलोज तथा ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेल्यूलोज तथा ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन किसमें पाया जाता है, एनिमल्स में। लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन किसमें पाया जाता है, लीवर और मसल्स में। एनर्जी सिस्टम का कार्य जो करता है। और सेल्यूलोज किसमें पाया जाता है, प्लांट्स में। इस सारणी को तुम याद रखना, मैं इसके नोट्स नहीं भेजूंगी, तुम डायरेक्ट इसको इस वीडियो से उतार सकते हो। कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड के एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है ग्लूकोज और प्लांट्स में पाया जाता है फ्रक्टोज। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल्स हैं सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। लैक्टोज किसमें पाया जाता है, एनिमल्स में। और सुक्रोज किसमें पाया जाता है, प्लांट्स में। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में क्या है, एग्जांपल है स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन ह्यूमन बॉडी में, लीवर तथा मसल्स में एनर्जी सिस्टम का कार्य करता है, एनर्जी का ये। और एनर्जी जनरेटर का एग्जांपल ऑफ यूज इन प्लांट्स इज सेल्यूलोज। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में। व्हाट इज मोनोसैकेराइड्स, इसको तुम नोट डाउन कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेकर।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कार्बोनिल समूह की प्रकृति के आधार पर, कार्बोनिल समूह की प्रकृति के आधार पर, नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स या नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। दूसरा है कार्बन श्रृंखला में, कार्बन चेन में, कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, कार्बन चेन में कार्बन परमाणुओं की, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन चेन। लास्ट है कार्बोनिल समूह से दूरस्थ असममित कार्बन का विन्यास। कार्बोनिल समूह से नेक्स्ट है कार्बोनिल समूह से, कार्बोनिल समूह से दूरस्थ असममित कार्बन का विन्यास। इसको समझा देंगे कि क्या टर्मिनोलॉजीज है। असममित कार्बन का विन्यास। फर्स्ट है कार्बोनिल समूह की प्रकृति के आधार पर, दूसरा है कार्बन चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, तीसरा है कार्बोनिल समूह से दूरस्थ असममित कार्बन का विन्यास। फर्स्ट हम बात करेंगे कार्बोनिल समूह की प्रकृति के आधार पर, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सी समूह, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। ये 3 प्रकार के होते हैं। कार्बन समूह की इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कार्बन समूह की प्रकृति के आधार पर, कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु संख्या के आधार पर और कार्बोनिल समूह से दूरस्थ असममित कार्बन के विन्यास के आधार पर। अगर फर्स्ट की बात करें तो इसको पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसको एल्डोज भी बोलते हैं, और दूसरा है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जिसको कीटोज भी बोला जाता है, जिसको कीटोज भी बोला जाता है। दूसरा है कार्बन चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, तो इसमें एल्डोस और कीटोस को वर्गीकृत किया गया है। इसको वर्गीकृत किया गया है। जैसे अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 हो तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रायोस। इसको क्या बोलेंगे? ट्रायोस। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 हो तो टेट्रोस। कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 हो तो पेंटोस। और कार्बन परमाणुओं की संख्या अगर 6 है तो हेक्सोस। जैसे अगर एल्डोस है तो एल्डोट्रायोस, एल्डोट्रायोस और कीटोट्रायोस। एल्डोट्रायोस तथा कीटोट्रायोस,
ऐसे ही एल्डोटेट्रोस कीटोटेट्रोस, एल्डोपेंटोस कीटोपेंटोस, एल्डोहेक्सोस कीटोहेक्सोस। ये कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण है। टेट्रोस को क्या बोलेंगे, वही सेम एल्डोटेट्रोस और कीटोटेट्रोस। ऐसे ही सेम ये एल्डोपेंटोस और ये कीटोपेंटोस। ऐसे ही सेम हेक्सोस के लिए है, एल्डोहेक्सोस और कीटोहेक्सोस। जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है उनको एल्डो बोलते हैं, जिनमें कीटोनिक ग्रुप होता है उनको कीटो बोलते हैं, एल्डोहेक्सोस। और ये है कीटोहेक्सोस, एल्डोहेक्सोस और कीटोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस और कीटोहेक्सोस। देखो ये तो है एल्डोस, और अगर कीटोस की बात की जाए तो कीटोस में क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप। तो ये कीटोनिक ग्रुप है तो इसका नाम, इसको बोलते हैं एल्डोस। CH2OH, C11O, CHOH का N और ये CH2OH। तो ये तो है कीटोस और ये क्या है, एल्डोस। ध्यान रखना एल्डोस क्या है और कीटोस क्या है। जैसे अगर N की वैल्यू कितनी होगी, हमें बनाना है एल्डोहेक्सोस बनाना है, तो कार्बन 6 रखने हैं तो N की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 4। तो क्या बन जाएगा, एल्डोहेक्सोस। और N की वैल्यू अगर 1 2 3 तो ऑलरेडी है, 3 रखते ही क्या बन जाएगा, कीटोहेक्सोस। ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा है कार्बोनिल समूह से दूरस्थ असममित कार्बन का विन्यास। तो इसको हम फिशर प्रक्षेपण सूत्र के अनुसार कार्बोनिल समूह से दूरस्थ असममित कार्बन परमाणु या उच्चतम संख्या वाले असममित कार्बन परमाणु के आधार पर हम इन्हें, मोनोसैकेराइड 2 प्रकार के होते हैं, डी सुगर और एल सुगर, अभी बताएंगे। इनको पुनः 2 भागों में बांटा गया है। डी सुगर्स विन्यास के आधार पर, ये फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं, डी और एल विन्यास, डी सुगर और एल सुगर। जैसे अगर बात करें इसके बारे में, तो कार्बन परमाणु की हम क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। हमने बोला है कार्बोनिल समूह से दूरस्थ असममित कार्बन का विन्यास। अगर हम इसकी बात करें, ये ना, इसमें OH किधर लगा हुआ है, दाईं ओर, किधर है, राइट साइड। अगर OH दाईं ओर है तो इसको क्या बोलते हैं, डी सुगर। इसको क्या बोलते हैं, डी सुगर, उच्चतम संख्या वाला असममित कार्बन। तो इसका नाम क्या है, डी ग्लूकोज। इसका नाम क्या हो जाएगा, डी ग्लूकोज। वापस सुनो, देखो हम डिवाइड कर रहे हैं कार्बोनिल समूह से दूरस्थ असममित कार्बन का विन्यास। पहले तो ये, अब दूरस्थ कौन सा है, देखो दूरस्थ असममित कार्बन कौन सा है, ये असममित है क्या, CH2OH नहीं है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इस पे सेम है। असममित कार्बन का मतलब किरेल कार्बन, और किरेल कार्बन क्या होता है, जिसपे चारों संयोजकताएं अलग अलग होनी चाहिए।
तो ये तो दूरस्थ कार्बन असम्मित नहीं है, इसकी दो संयोजकताएं सेम हैं। इसकी बात करें 5वें नंबर की, क्योंकि ये भी दूरस्थ है, छठ के बाद 5वां आता है। इसकी चारों संयोजकताएं क्या हैं? अलग अलग हैं, चारों संयोजकताएं अलग अलग है। अब हमने इसमें OH का विन्यास देखा, तो OH किधर लगा हुआ है? हम जानते हैं D और L निकालने के लिए जो हाई प्रायोरिटी वाला नंबर है, अगर वो दाईं ओर होता है उसको D बोलते हैं, अगर वो लेफ्ट साइड होता है तो उसको L बोलते हैं। अब इसमें OH किधर है? दाईं ओर। OH किधर है? दाईं ओर या राइट साइड, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डी ग्लूकोज। ग्लूकोज क्यों बोला है? ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है COH। अगर बात करें डी फ्रक्टोज की, तो देखो डी फ्रक्टोज क्या होता है? CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH, COH और ये H और ये CH2OH। तो नंबरिंग करें, होने चाहिए 6, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब बात करें दूरस्थ कार्बन, तो देखो ये दूरस्थ नहीं है, हम नीचे जाएंगे। दूरस्थ कार्बन कौन से हैं? ये सब नीचे वाले। तो सबसे दूरस्थ कौन सा सम्मित कार्बन? ये वाला, क्योंकि ये ही किरेल कार्बन है। अब इस पर OH किधर लगा हुआ है? दाईं ओर। किधर लगा हुआ है? राइट साइड। और समूह कौन सा है? CO, कीटोनिक समूह, तो इसको बोलते हैं डी फ्रक्टोज। क्या बोलते हैं इसको? डी फ्रक्टोज। अगर ये OH इधर आ जाए तो उसको बोल देंगे L ग्लूकोज और L फ्रक्टोज। अगर L सुगर्स का अगर एग्जाम्पल का बात की जाए तो L सुगर्स का एग्जाम्पल क्या होगा? L सुगर्स का एग्जाम्पल हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बात करें तो ये OH किधर लगा हुआ है? लेफ्ट साइड, बाईं ओर, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? L और ग्लूकोज, क्योंकि इसमें कौन सा समूह है? एल्डिहाइडिक समूह है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? L ग्लूकोज का। देखो मोनोसैकेराइड्स का आज हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन, तो मोनोसैकेराइड्स के क्लासिफिकेशन में हमने बात करी है, ये 3 प्रकार के होते हैं। इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तो पहला कौन सा है? कार्बोनिल समूह की प्रकृति के आधार पर, कि इसमें क्योंकि इनको देखो ये क्या होते हैं? ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। मोनोसैकेराइड्स इज व्हाट? मोनोसैकेराइड्स इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसको कार्बोनिल समूह की प्रकृति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि तो कार्बोनिल समूह की प्रकृति 2 प्रकार की हो सकती है, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक। तो एल्डिहाइडिक तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अगर है तो इसको बोलते हैं एल्डोज, और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है तो इसको बोलते हैं कीटोज। अब बात करें कार्बन चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स में C6 भी होता है, C12 भी होता है, C13 भी होता है, मतलब बहुत सारी शुगर्स हैं। हमने कल पढ़े थे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स में। तो इसको कार्बन चेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। अगर कार्बन 3 है तो इनको क्या बोलते हैं? ट्रायोस। हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये रहे। अगर N की वैल्यू 1 हो, N की वैल्यू क्या हो? 1, तो 1 होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्डो ट्रायोस, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और अगर ये वाली बात की जाए और इसमें N की वैल्यू कितनी रख दी जाए? 1, तो ये एल्डो ट्रायोस कीटो ट्रायोस बनेगा कि कभी नहीं बनेगा? ये क्या बनेगा? कीटो टेट्रोस। क्या बनेगा ये? कीटो टेट्रोस। ऐसे ही कार्बन 4 हो तो टेट्रोस, तो एल्डो टेट्रोस और कीटो टेट्रोस। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो? 5 हो तो उसको बोलते हैं पेंटोज। 5 मतलब पेंटोज। 5 पेंटोज को 2 भागों में अगेन वर्गीकृत किया, एल्डो पेंटोज एंड कीटो पेंटोज।
एल्डोपेंटोज में कार्बन, देखो इनमें कार्बन परमाणु की संख्या 5 होनी चाहिए, एन की वैल्यू दो रखते ही 5 आ जाएगी, ठीक है। लास्ट में 6 होते ही हेक्सोज, एल्डोहेक्सोज एंड कीटोहेक्सोज। लास्ट वर्गीकरण हमने किया था कार्बोनिल समूह से दूरस्थ असममित कार्बन के विन्यास के आधार पर। दूरस्थ असममित कार्बन का मतलब दूरस्थ किरेल कार्बन, तो दूरस्थ किरेल कार्बन के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, डी सुगर्स एंड एल सुगर्स। दो भागों में डी और एल। डी कौन सा होगा? अगर उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला नंबर, सॉरी हाईएस्ट किरेल कार्बन, प्रायोरिटी वाला किरेल कार्बन में OH समूह दाईं ओर हो, राइट साइड हो, तो उसको बोलते हैं डी। अगर हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले किरेल कार्बन पर OH लेफ्ट साइड हो तो उसको बोलते हैं एल सुगर्स। जैसे हमने बात करी डी ग्लूकोज की और डी फ्रक्टोज की, तो देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं पहले ये पता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज में क्या होता है? एल्डिहाइडिक समूह होता है, और कीटोन में क्या होता है? कीटोन में होता है, सॉरी फ्रक्टोज में होता है कीटोनिक समूह। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज में अगर OH दाईं ओर लगा हुआ है, दूरस्थ कार्बन हमने बात करी है, दूरस्थ असममित कार्बन, तो एल्डिहाइड समूह से नंबरिंग स्टार्ट करी 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 नंबर की हाईएस्ट प्रायोरिटी। लेकिन ये असममित कार्बन नहीं है या किरेल कार्बन नहीं है, क्योंकि किरेल कार्बन क्या होता है? जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग होती है, इसकी चारों संयोजकताएं अलग नहीं है, 2 हाइड्रोजन आर सेम, 2 हाइड्रोजन आर सेम। तो इसको हमने डिवाइड कैसे करना है? 5वें कार्बन के आधार पर। तो 5वें कार्बन पर OH दाईं ओर है, इसीलिए कौन सा है? डी ग्लूकोज। अगर OH दाईं ओर है और कीटोनिक समूह साथ में है, कीटोनिक समूह है, एल्डिहाइडिक नहीं है, तो वो फ्रक्टोज हो जाएगा, तो इसका नाम हो गया डी फ्रक्टोज। अगर बात करें एल सुगर्स की, तो एल सुगर्स में एल्डिहाइडिक समूह, दैट मींस ये क्या है? ग्लूकोज। अगर इसमें OH कहाँ है? लेफ्ट साइड, दैट इज कॉल्ड एल ग्लूकोज। अगर इसमें हम कीटोनिक समूह लगा दें दूसरे कार्बन पर ये, और OH को किधर कर दें? लेफ्ट साइड, तो ये क्या बन जाएगा? एल फ्रक्टोज। ये हमने आज वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब डी ग्लूकोज के बारे में। अब हम अभिक्रियाएं पढ़ेंगे सारी डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज वगैरह की। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डी ग्लूकोज तथा उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं। तुम इस वाले वर्गीकरण को, इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहीं से उतार सकते हो, नोट्स में इस तरीके से नहीं मिलेगा, मैंने अलग अलग कराया है। आगे बात समझ में, तो तुम्हें अगर ये शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज में चाहिए तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स तैयार कर सकते हो।